हेलो स्टूडेंट, लॉजिक कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संकर्ण निकालने की ट्रिक। मैं एक ऐसी ट्रिक लेके आया हूं जिससे आप संकर्ण बहुत ही जल्दी, बहुत ही कम समय में आप निकाल सकते हैं। तो अंत तक बनिए रहेगा और जो मैं ट्रिक बताने वाला हूं उस पर ध्यान से फोकस कीजिएगा और आपको एक बार में आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से हम लोग किसी भी अणु के लिए, किसी भी उसमें तत्व का हम लोग निकाल सकते हैं संकर्ण। ठीक है, यहाँ पे मैं दो ट्रिक लेके आया हूं। तो सबसे पहला ट्रिक मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूं। तो सबसे पहले ट्रिक मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूं। ठीक है, अंत तक बनिए रहेगा। ठीक है, ये जो ट्रिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जो ट्रिक है इसको हम ब्रह्मास्त्र नहीं कह सकते। ये जो है एक लक्ष्मण बाण है, समझ लो। जो कभी लग गई तो ठीक है और नहीं लगी तो कोई बात नहीं, दूसरा तरीका देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम यूज करेंगे ब्रह्मास्त्र रामबाण। ठीक है, जो एक बार लगेगा तो हर जगह काम आएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला ट्रिक जो है वो जो है छोटी ट्रिक है। इससे आपको ज्यादा बहुत ही कम अणुओं के बारे में ही आप संकरण निकाल सकते हो। बाकी हम दूसरी ट्रिक में देखेंगे कि किस प्रकार से हर एक चीज का हम लोग संकरण निकाल सकते हैं। ठीक है, ये जो संकरण है सबसे पहले बात आपको उस अणुओं के लागू होता है जो कि सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। सहसंयोजी बंध क्या है मैं पिछले वीडियो में आपको पहले से डिस्कस कर दिया हूं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको कुछ बताने वाला हूं, रूल्स बताने वाला हूं। कुछ ना कुछ रूल होते हैं ट्रिक्स में, ठीक है, जो आपको ध्यान से समझने होंगे। सबसे पहले आपको आवर्त सारणी का ज्ञान होना चाहिए, पीरियोडिक टेबल का ज्ञान होना चाहिए, आवर्त सारणी। ठीक है, जो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ ध्यान से देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले मैं आवर्त सारणी में कुछ स्ट्रक्चर बनाने वाला हूं। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा कि आवर्त सारणी में पहले समूह, इसको पहला समूह कहा जाता है जिसमें अपने पास 7 तत्व आते हैं। ठीक है, फर्स्ट समूह कहा जाता है। ठीक है, तो समूह नंबर 1। ठीक है, और इसमें यहां से हम लोग यहां तक देखेंगे तो ये हो जाएगा अपना समूह नंबर 2। उसके बाद ये समूह नंबर 2 हो गया। उसके बाद यहां से यहां तक जो देखा जाए इसमें 10-10 की श्रेणियों में अपने पास होते हैं डी ब्लॉक के तत्व। ठीक है, यहाँ पे डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, इसका यूज हम अभी नहीं करने वाले हैं। ठीक है, अब हम लोग यहां से देखते हैं। यहां से 6 समूहों का तत्व हम जानते हैं, 6 समूहों का तत्व जिसको हम लोग कहते हैं पी ब्लॉक। ठीक है, पी ब्लॉक। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, इसकी श्रेणियां होती है। इसमें भी आपके पास इसके हिसाब से देखा जाए तो इसके हिसाब से देखा जाए तो इसके हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे इसमें तत्व आते हैं। और यहाँ पे होता है हेलियम, आवारा गंवारा हेलियम, और यहाँ पे होता है हाइड्रोजन, ये भी आवारा है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे आपको यहाँ पे अपवाद देखने को मिलते हैं। आवर्त सारणी के बारे में मैं आपको पहले ही डिस्कस कर लिया हूँ। ठीक है, आपको नाम याद करने की ट्रिक मैं पहले से बता चुका हूँ। ठीक है, ये जो होते हैं इसको एस ब्लॉक के तत्व कहते हैं, जो कि 2 समूहों 1 और 2 से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो ये समूह नंबर 1, ये समूह नंबर 2। उसके बाद 3 से लेके 12 समूह किसमें आ जाते हैं, डी ब्लॉक में आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें फिर 13वां समूह स्टार्ट हो जाता है, 14, फिर 15, फिर 16, फिर 17। ठीक है, फिर लास्ट ये 18वां समूह जिसको हम जीरो समूह की गैसें भी कहते हैं। ठीक है, मैं जो ट्रिक बताने वाला हूं आपको एस ब्लॉक से संबंधित है और पी ब्लॉक से संबंधित है। तो एस ब्लॉक के समूहों का नाम, आपको आने वाले तत्वों का नाम पता होना चाहिए, पहला समूह, दूसरा समूह। लेकिन हम जब 13वां समूह में आएंगे तो मैं 13वें समूह को तीसरा समूह मान के चलूंगा। ऐसे समझ लो कि 13 है, उसका 1 हटा दिया तो मेरे पास तीसरा समूह मान के चलेंगे। फिर 14 को 4 मान के चलेंगे, 15 को 5 मान के चलेंगे, 16 को 6, 17 को 7 और 18 को 8वां समूह मान के चलेंगे। ये समूह मान के चलेंगे, ऐसा ये ट्रिक का हिस्सा है दोस्तों। तो इसको इस तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, अब इसके बाद आपको इसमें नाम पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसकी नाम याद करने की ट्रिक बता दिया था, जैसे कि मैंने यहां पे बताया था आपको हलीना के रब से फरियाद। ठीक है, रब से फरियाद। ठीक है, उसके बाद बेटा मांगे काला स्कूटर। ठीक है, एसआर स्कूटर, बाप राजी। ठीक है, रेडियम। ठीक है, उसके बाद इसको याद करने का तरीका बताया था, लीबे बकनोफनी, लीबे बकनोफनी। ठीक है, उसके बाद ब से याद रखना, बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला। ठीक है, कहे सीता जी सुनो प्रभु। ठीक है, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके। ठीक है, उसके बाद ओल्ड स्टाइल से टीपीओ, इस प्रकार से। फिर कल बाहर आई आंटी। ठीक है, फिर कल बाहर आई आंटी। फिर इसका था हीलियम से चालू होता है, हीना, नीना और करीना के एक्सरे रंगीन। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके को समझने के लिए
ठीक है, तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं ट्रिक, ठीक है, जो कि संकरण निकाल सकते हैं, और जो संकरण निकालेंगे वो केंद्रीय परमाणु पर निकालेंगे, सेंट्रल एटम पे निकालेंगे। जैसे इसकी ट्रिक जो है, इसमें हम लोग केंद्रीय परमाणु की लिमिट ट्रिक बता रहा हूं। केंद्रीय परमाणु में संकरण, केंद्रीय परमाणु में संकरण, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, इक्वल टू क्या फार्मूला होता है? फार्मूला बहुत सिंपल है दोस्तों। केंद्रीय परमाणु की आपको समूह की संख्या देखनी है, केंद्रीय परमाणु के समूह की संख्या, केंद्रीय परमाणु के समूह का संख्या, कौन से समूह में आता है? समूह की संख्या, ठीक है। उसके बाद ऐड करना है, प्लस करना है आपको, ठीक है। हाइड्रोजन आ जाए, फ्लोरीन कराए, फिर कल बाहर आई, ठीक है, बाहर आई, फिर कल बाहर आई, ठीक है। फिर कल बाहर आई हलीना, ये याद रख सकते हो, फिर कल बाहर आई हलीना, यानी कि 5 तत्व में से कोई भी तत्व आ सकता है दोस्तों। तो ये इन सब की संख्या को काउंट करना है, गिनती लगाना है और लिख देना है। अब माइनस क्या करना है आपको? आवेश, कोई चार्ज रहेगा उसको माइनस कर देना है, माइनस वाला रहेगा तो माइनस को लिख देना है, प्लस वाला रहेगा तो प्लस को लिख देना है, और टोटल को क्या कर देना है? आधा कर देना है, बटे 2 कर देना है, ठीक है। इस प्रकार इसमें रख करके जितने भी नंबर निकलेंगे उस नंबर को देख के आपको संकरण बताना होगा। मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, ठीक है। जैसे कि हम लोग जानते हैं CH4 मेथेन, मेथेन में कार्बन जो है केंद्रीय परमाणु है, तो इस कार्बन पर हम लोग निकालने वाले हैं संकरण, ठीक है। तो यहाँ पर CH4 में C पर जो संकरण निकलेगा वो कैसे निकलेगा दोस्तों? फार्मूला में रखते हैं, ट्रिक में रखते हैं। केंद्रीय परमाणु में संकरण, C है केंद्रीय परमाणु, इस पर संकरण निकालना है। तो केंद्रीय परमाणु के समूह की संख्या, कार्बन कौन समूह में आता है? कार्बन यहाँ पे है 14 रहता है समूह, लेकिन मानते कितने हैं? 4, तो 4 प्लस, ठीक है। इसमें से कोई आया क्या? फिर कल बाहर आई है हलीना, देखो हलीना है, हाइड्रोजन है, तो कितने हाइड्रोजन है? 4, तो 4 हाइड्रोजन दिख रहे हैं दोस्तों आपको। फिर कोई आवेश है क्या? कोई भी चार्ज नहीं है, देखो कोई भी चार्ज नहीं दिख रहा है। टोटल में कोई चार्ज रहेगा उसको लिखना रहता है, नहीं है तो मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं, बटे 2, 4 4 8 हो गया, 8 में 0 गया तो 8 ही बचेगा, 8 और 2 को भाग करोगे तो कितना बचेगा? 4। 4 के हिसाब से कौन सा संकरण आएगा? कौन कौन का यूज हो सकता है? 1s 3p हो गया 4, 1s 3p, sp3 संकरण, ठीक है। sp3 संकरण होता है किसमें? कार्बन में। इस प्रकार से इसका ट्रिक का उपयोग किया जाता है। और भी देखते हैं, जैसे कि अपने पास है NH3 अमोनिया, ठीक है। अमोनिया में कौन है केंद्रीय परमाणु? नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन पर संकरण निकलते हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन कौन समूह में आता है? समूह को देखना पड़ेगा आपको केंद्रीय परमाणु का। नाइट्रोजन आता है भैया 15 समूह, यानी कि 5वां समूह मान के चलेंगे। 5 प्लस, इसमें देखो हाइड्रोजन है, इसमें से कोई चीज आएगा तो रखना है, नहीं आएगा तो उसका ट्रिक दूसरा बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन है, कोई भी आवेश नहीं दिख रहा है, चार्ज नहीं दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हटा दो उसको, कोई मतलब नहीं, बटे 2, 5 3 8, 8 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 4, 4 के हिसाब से भी कितना आएगा? sp3 संकरण, ठीक है। और कुछ निकालते हैं PCl5, ठीक है। PCl5 में फास्फोरस क्या है? केंद्रीय परमाणु है, फास्फोरस पर निकालते हैं संकरण, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों? फास्फोरस कौन से समूह में आता है? तो याद होगा नाना पाटेकर रानी सब बीमार, ठीक है। नाना पाटेकर रानी सब बीमार, न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब विकेट, ठीक है। जैसा भी याद रखो 15वां समूह, 5वां समूह यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। तो 5, उसके बाद प्लस, कितने क्लोरीन दिख रहे हैं यहाँ पे? क्लोरीन आएगा, इसमें फिर कल आ गया, कल आ गया मतलब क्लोरीन आ गया, क्लोरीन आ गया मतलब कितने क्लोरीन? 5 क्लोरीन। PCl5 है दोस्तों फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ठीक है। तो 5 है प्लस 5, और कोई भी आवेश नहीं है, लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। 5 प्लस 5 10, 10 को 2 से भाग करेंगे तो 5, अब 5 के साथ से कौन कौन आएंगे? sp3 तक तो 4 हो जाते हैं, उसके बाद एक डी लिख देंगे तो sp3d संकरण, ठीक है। सर मैं एक अब चार्ज वाला लेते हैं, कुछ चार्ज वाला हो तो कैसे होगा? तो जैसे कि मैं निकालना चाहता हूँ NH4 प्लस अमोनियम, इसको अमोनियम आयन कहते हैं। अमोनियम आयन में केंद्रीय परमाणु कौन होगा? नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन पर संकरण निकालने वाले हैं। तो संकरण कैसे निकालेंगे दोस्तों? संकरण निकालने के लिए हम लोग देखेंगे नाइट्रोजन का, उसकी समूह की संख्या। नाइट्रोजन जो है 5वें समूह में है, तो 5वें समूह के साथ 5 लिखेंगे, प्लस कितने हाइड्रोजन है भाई? इसमें से कोई आना चाहिए, इसमें से देखना है ना, याद रखना है इस बात को, ठीक है। तो हाइड्रोजन है 4, तो 4 लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे माइनस करना पड़ता है आवेश को, आवेश से अपने पास प्लस, प्लस मतलब +1, तो +1 यहाँ पे अगर मैं लिखूँ, यहाँ पे +1 डिवाइड बाई 2 बटे 2, 4, और ये देखो ये माइनस प्लस जब भी आते हैं तो माइनस हो जाते हैं दोस्तों, ठीक है। 4 - 1 3, 3 5 8, 8 को 2 से भाग लगाएंगे 4, 4 के हिसाब से बनेगा sp3 संकरण। वाह जबरदस्त, ठीक है। उसके बाद हम लोग माइनस चार्ज देखते हैं, ठीक है। माइनस चार्ज वाले में आपको बता रहा हूं मैं CH3- समझ लेते हैं, CH3- है मेरे पास, ठीक है। इसको बोलेंगे मेथिल आयन, ठीक है। मेथिल आयन में केंद्रीय परमाणु कौन है? कार्बन, कार्बन पर संकरण निकालते हैं, ठीक है। कार्बन पर संकरण, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों? यहाँ पे जब कार्बन पे संकरण निकालेंगे तो
तो कार्बन कितने समूह में आता है? अपने पास चौथे समूह में आता है, चौथा समूह प्लस उसके बाद कितने इसमें से कोई तत्व है क्या? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है भाई, देखो 3 हाइड्रोजन है, 3 लिख देंगे। फिर माइनस, आवेश को माइनस करना है, आवेश कितना है? माइनस, माइनस मतलब -1, ठीक है। तो -1 मतलब यहाँ पे लिख देता हूँ -1 डिवाइड बाय 2/2, 4, देखो ये -1 जब भी आएंगे तो प्लस हो जाएंगे, 3 1 4, 4 4 8, 8 को 4 से भाग करेंगे तो 4 आएंगे, और 4 के हिसाब से कितना कौन सा संकरण? sp3 संकरण, ठीक है। इस प्रकार से आप प्रैक्टिस कीजिएगा, जैसे BCl2 हो गया, इस पे प्रैक्टिस कीजिएगा, BF3 हो गया, ठीक है, IF7 हो गया, ठीक है, उसके बाद ज़ीनॉन F2 हो गया। ऐसे करके आप इस पे चेक कर सकते हैं दोस्तों कि इस तरीके से आपको इसमें इस तरीके से, जिसमें से फिर कल बाहर आई हेलिना, वो सब चीज़ अगर जुड़ा हुआ मिलता हो तब ये रूल फॉलो हो सकता है। क्योंकि बताया मैं, अगर जैसे ऑक्सीजन आ गया, अगर मेरे को कार्बन डाइऑक्साइड में निकालना है तो यहाँ पे मैं इस तरीके का यूज करके नहीं निकाल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है और इसमें ऑक्सीजन नहीं दिख रहा है, यानी कि इसलिए मैं इसको बता रहा था कि ये जो ट्रिक है, ये ट्रिक जो है ये है लक्ष्मण बाण, जो कि कहीं पे लग गया तो कहीं पे नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये लग गया तो लग गया, कहाँ पे लगेगा उसको बता दिया, ठीक है। ये छह जगह ही लग सकता है, ठीक है। उसके बाद अब मैं जो दूसरा ट्रिक लेके आने वाला हूँ सब जगह लग जाएगा, ठीक है, सब जगह लग जाएगा, यानी कि हम कहेंगे उसको रामबाण ब्रह्मास्त्र, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये नहीं समझ में आया होगा ना, तो आप इसको रिवाइंड करके देख सकते हैं, ठीक है। मैं इधर हट रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो चलिए देखते हैं दूसरा ट्रिक, ठीक है। मैं अब दूसरा ट्रिक लेके आया हूं दोस्तों। दूसरा ट्रिक है, उसको मैं डिस्कस करने से पहले कुछ चीज बताना चाहता हूं, क्योंकि ये जो ट्रिक है वो लगेगा सब जगह, लेकिन आपको क्या क्या जानना जरूरी है इसमें इसका जरूरत नहीं पड़ने वाला, बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ने वाला इसका, ठीक है। तो हम लोग इसका यूज नहीं करेंगे, ठीक है, इसका यूज नहीं करेंगे, हटा दिया मैंने, ठीक है। तो हम दूसरी ट्रिक लेके आए हैं और दूसरी ट्रिक में देखते हैं कि कैसा, किस तरीके से इस ट्रिक का यूज करेंगे। तो सबसे पहले आपको इसमें क्या चाहिए? इसमें चाहिए आपको लुईस संरचना, ठीक है। और लुईस संरचना के बारे में मैं पहले से ही डिस्कस कर चुका हूँ, लुईस डॉट संरचना और लुईस का अष्टक नियम का मैंने पहले से यूज किया है, जिसके द्वारा हम लोगों ने अणु का निर्माण किया था। उसमें सहस्त्रजी बंधों को किस प्रकार से डिस्कस किया था मैंने बता चुका हूँ, ठीक है। तो जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले आपको लुईस संरचना बनाना पड़ेगा, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के, ठीक है। और उसके बाद मैं एक फार्मूला बता रहा हूं ट्रिक निकालने का, संकरण निकालने का, केंद्रीय परमाणु पर उस ट्रिक का यूज करेंगे और फिर निकल जाएगा अपना संकरण, ठीक है। तो इस ट्रिक जो है वो है केंद्रीय परमाणु पर संकरण, केंद्रीय परमाणु पर संकरण, ठीक है। केंद्रीय परमाणु पर जो संकरण निकालने हैं उसके लिए चाहिए केंद्रीय परमाणु से संबंधित, केंद्रीय परमाणु से संबंधित, इससे संबंधित सिग्मा बंध की संख्या, सिग्मा बंध की संख्या, सिग्मा बॉन्ड कितने बन रहे हैं, सिग्मा बंध की संख्या, ठीक है। इसमें ऐड करना है आपको केंद्रीय परमाणु में ही उपस्थित, केंद्रीय परमाणु में उपस्थित केंद्रीय परमाणु, ठीक है। मेरा अक्षर थोड़ा सा गड़बड़ बनता है, थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा, मैं नाम ले रहा हूं, ठीक है। केंद्रीय परमाणु में उपस्थित एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म लोन पेयर, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म लोन पेयर की संख्या, एक पेयर को एक मानेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर को हम लोग एक ठोक मानते हैं। उपस्थित इलेक्ट्रॉन, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या, दोनों को जोड़ देना और कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद आ जाएगा आपका आंसर, जितने भी नंबर आएंगे उसके हिसाब से हम संकरण देखेंगे। तो मैं बता रहा हूँ एक एग्जाम्पल, ध्यान से देखिएगा। तो एग्जाम्पल ये है, जैसे कि हम लोग CH4 लिए थे पिछले बार भी, इस तरीके से भी CH4 में क्या निकालते हैं, संकरण निकालते हैं। तो कैसे लिखेंगे भाई? सबसे पहले इसका बनाइए लुईस संरचना। तो लुईस संरचना कैसे बनेगी इसकी? लुईस संरचना बनाने के लिए सबसे पहले सभी का आपको डॉट संरचना पता होना चाहिए। कार्बन के लिए डॉट कितना यूज करते हैं? 4। जो डॉट संरचना होती है वो अंतिम कक्षा की इलेक्ट्रॉन को यूज किया जाता है। कार्बन जो है 6 नंबर पे आता है, 6 के हिसाब से अगर उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाए तो 2 4 4 उसका अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, यानी 4 डॉट इस प्रकार से होते हैं। इसमें 4 हाइड्रोजन क्या कर देंगे, इस प्रकार से क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, क्योंकि हाइड्रोजन के पास होते हैं एक एक इलेक्ट्रॉन, और ये अष्टक पूर्ण करते हुए इस प्रकार से क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार कार्बन की नॉर्मल संरचना हो गई लुईस संरचना, ठीक है। इस संरचना के आधार पर हम देखेंगे कि कितने सिग्मा बंध बन रहे हैं, कितने सिग्मा बंध बन रहे हैं, बंध की संख्या, और कोई एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म तो नहीं है, ठीक है। याद रखिएगा, अगर एक बंध आए, एक सहसंयोजी बंध आए तो सिग्मा बंध बनता है, 2 सहसंयोजी बंध आए तो एक सिग्मा बनेगा, एक पाई बनेगा, 3 सहसंयोजी बंध आए तो शुरू का सिग्मा और बाकी 2 का
पाई। ठीक है, ये बात को याद रखिएगा। जैसे कि सभी जगह आपको दिखाई दे रहा होगा एक एक बंध बने हुए हैं, एक एक परमाणुओं के साथ एक एक बंध बनेगा, तो सिग्मा बंध सिग्मा बंध सिग्मा बंध सिग्मा बंध। कितने सिग्मा बंध हो गए? 4 सिग्मा बंध हो गए इसमें। ठीक है, तो 4 यहाँ पे रखने वाले हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इस केंद्रीय परमाणु पर कोई एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है क्या? नहीं है। देख लो सभी का सभी यूज हो गया, तो कोई भी एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि C पर संकरण, कार्बन पर जो संकरण निकलेगा वो कितना निकलेगा दोस्तों? वो निकलेगा सिग्मा बंध कितने हैं? 4 है, और कोई भी एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं है, तो 4 + 0 यानी 4, और 4 के साथ से संकरण जो निकलेगा वो sp3 संकरण। ठीक है, तो इसके पहले भी हम लोगों ने इस प्रकार से दूसरे तरीके से ही हम लोगों ने संकरण निकाला था। ठीक है, तो इस पे भी संकरण निकल गया। ठीक है, जबरदस्त। ठीक है, तो ये है ब्रह्मास्त्र। ठीक है, हम इसमें किसी का भी हम संकरण निकाल सकते हैं, बशर्ते ये होनी चाहिए कि आपको लुईस संरचना बनानी आनी चाहिए, और लुईस संरचना बनती है केवल और केवल, ठीक है, सहसंयोजी बंधों या से संबंधित अणुओं के लिए। ठीक है, तो हम और निकालते हैं और ही प्रैक्टिस करते हैं और ही बेहतर बनाते हैं। आप भी प्रैक्टिस कीजिएगा मेरे साथ। ठीक है, तो हम देखते हैं किसी और का, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड का देखते हैं। निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कार्बन लिखे, हम लोग उसका डॉट संरचना बनाए, 4 डॉट बनता है। अब तो याद हो गया होगा, कार्बन में 4 डॉट बनते हैं, ऑक्सीजन में 6 डॉट बनते हैं, हाइड्रोजन में 1 डॉट बनते हैं। ठीक है, ऐसे करके याद रखिएगा आप। ठीक है, तो 4, अब ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन का जो डॉट बनता है वो कैसे बनता है दोस्तों? ऐसे। ठीक है, 6 डॉट बनाना है, 6 डॉट इसके अंतिम कक्ष में होते हैं। 4 हो गया, 5 6, देखो 2 युग्मित और 2 अयुग्मित। इसी प्रकार इसमें भी 2 युग्मित और 1 अयुग्मित। तो भाई अष्टक पूर्ण करने के लिए इसको कितना चाहिए? 2 चाहिए। इसको भी कितना चाहिए? 2 चाहिए। तो ये 2 2 यहाँ पे दिख रहा है, तो एक ऑक्सीजन के साथ जोड़ दिया, दूसरे को दूसरे ऑक्सीजन के साथ जोड़ दिया। ठीक है, ठीक है, 2 2 ले लिया। ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड लेता है, कार्बन हमेशा 2 बॉन्ड उसका भी रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बोला था जैसे ही 2 बंध एक साथ आपको दिखे एक ही परमाणु के साथ संबंधित, तो सिग्मा 1 1 पाई, एक सिग्मा 1 पाई। पहला वाला हमेशा सिग्मा बंध बनता है और दूसरा वाला हमेशा पाई बंध बनता है। ठीक है, इस बात का रखिएगा। ठीक है, कोई भी एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दिख रहा है क्या इसके पास? नहीं दिख रहा है। केंद्रीय परमाणु पर हम लोग संकरण निकाल रहे हैं, तो केंद्रीय परमाणु पे ही सब चीज देखना है। तो यहाँ पे 2 सीमा बंध, 2 सीमा बंध, और कोई भी एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं, तो 0, तो 2 + 0 2, और 2 के हिसाब से हम जानते हैं कि sp संकरण निकल के आएगा। यानी कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन पर कौन सा संकरण होगा? sp संकरण होगा। ठीक है, और उसकी ज्यामिति कैसे बनेगी? एक रेखी बनेगी, 2 डंडी बनेगा, 2 लाइन से क्या बनता है अपने पास? रेखी ज्यामिति बनती है। ये बात को याद रखिएगा। ठीक है, कुछ है ना, तो ये बात को याद रखना। ठीक है, हाँ, तो हम लोग अब देखते हैं और कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं और उसको हल करते हैं। ठीक है, किसी में भी निकाल सकते हो आप। ठीक है, बस आपको संरचना सूत्र बनानी आनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, अब बड़े वाले चीज में भी हम लोग संकरण निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मेरे पास है C2H6। ठीक है, C2H6 है दोस्तों, इससे भी हम लोग संकरण निकालते हैं। तो 2 कार्बन है, दोनों केंद्रीय परमाणु है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे 2 कार्बन लिखिए, उसके बाद हाइड्रोजन को बराबर बांट दीजिए। ठीक है, बांटते हैं, तो देखो हाइड्रोजन कितने हैं? 6 हैं, तो 1 बंध लिखा, 3 बंध इसके साथ लिख दिया भाई हाइड्रोजन का, और 2 बंध लिख दिया इसके साथ, 3 बंध, सॉरी इसके साथ भी 3 बंध। ठीक है, हाइड्रोजन बढ़ गया बराबर बराबर। उसके बाद देखो कार्बन 4 बॉन्ड लेता है, तो 1 बॉन्ड इसके साथ, इसके पास 4 हो गया, इसके पास भी 4 हो गया, हाइड्रोजन के पास 1 हो गया, सिंपल। तो 2 कार्बन है अपने पास, पहला कार्बन, फर्स्ट कार्बन, और ये दूसरा कार्बन है दोस्तों, दूसरा कार्बन। दोनों कार्बन पे संकरण निकलेगा, याद रखना। ठीक है, तो पहले कार्बन पर संकरण निकालने के लिए आप देख लीजिए आसपास कितने सिग्मा बंध बन रहे हैं? 1 2 3 4, कोई भी एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं बचा। ठीक है, तो 4 सिग्मा बंध से क्या बनते हैं? sp। ठीक है, यहाँ पे जो इसका संकरण निकल के आएगा वो आएगा sp3 संकरण। ठीक है, यहाँ पे भी 4 सिग्मा बंध देख लीजिए दोस्तों। ठीक है, 4 सिग्मा बंध इससे संबंधित है, इससे एसोसिएटेड है। ठीक है, तो इसमें मतलब इसका भी संकरण क्या निकलेगा? sp3 संकरण। ठीक है, समझ में आया? एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। ठीक है, मैंने लिया CH3COOH। ठीक है, एसिटिक अम्ल है दोस्तों। यहाँ पे 2 कार्बन दिख रहे हैं, तो कार्बन देखो 2 कार्बन लिखा, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? कार्बन में 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, 3 हाइड्रोजन ऐसे इस प्रकार से क्या कर दिया? जोड़ दिया। कैसे भी संरचना बनाओ। ठीक है, और ऑक्सीजन देखो कार्बन के साथ भी लगा हुआ है। ठीक है, अब कार्बन में जोड़ना है 2 ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन। ठीक है, तो 2 ऑक्सीजन जब जोड़ोगे तो ऑक्सीजन लेता है 2 डंडी। ठीक है, 2 डंडी लोगे तो ये यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा, तो मैं दिमाग लगाऊंगा कि 1 ऑक्सीजन को 1 हाइड्रोजन के साथ जोड़ देते हैं, हो गया इसका भी 2 डंडी, और 2 ठोक इसका बचा हुआ है 2 लाइन, तो ये 2 ऑक्सीजन में यहाँ आया, 2 बंध के साथ 1 ऑक्सीजन और जोड़ दिया। देखो कार्बन का हो गया 4 डंडी, ऑक्सीजन तो 2 डंडी लेता है, 2 डंडी ले लिए, डंडी मतलब बॉन्ड। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं आसपास कितने हुए इस कार्बन के लिए। आसपास सिग्मा बंध की संख्या कितनी हो गई? 4। तो इस पे संकरण क्या निकलेगा? sp3 संकरण। ठीक है, इस कार्बन पे देखा जाए तो ये सिग्मा बंध, ये सिग्मा बंध। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया हूँ। ठीक है, एक सिग्मा बंध 1 पाई बना दोस्तों, तो यहाँ पे 3 ही सिग्मा बंध काउंट होगा, तो 3 सिग्मा बंध के हिसाब से यहाँ पे आएगा sp2 संकरण। ठीक है, तो 3 सिग्मा बंध से sp2 संकरण, 3 आया मतलब 1s 2p यानी कि sp2 सिंपल। ठीक है, तो इस प्रकार से हम संकरण निकाल सकते हैं। ठीक है,
ठीक है। तो इस प्रकार हमने देखा कि हम लोग इस तरीके से भी संकट निकाल सकते हैं, लेकिन ये जो तरीका है वो बहुत ही बेस्ट है दोस्तों, क्योंकि ये जो है ब्रह्मास्त्र है, रामबाण है, यानी कि सब जगह लग जाएगा। आपको बस संरचना सूत्र बनानी है, संरचना सूत्र नहीं आता तो आप लुईस डॉट संरचना को जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोगों ने संकरण निकालने की ट्रिक देख ली। आप किसी भी चीज पे निकाल सकते हो। अगर कोई डाउट रहेगा तो मेरे को पक्का कमेंट बॉक्स पे कहिएगा। ठीक है, अब इसके बाद में ऐसे बहुत सारे ऐसे ट्रिक लेके आने वाला हूं, तो आपको अगर इस जो टॉपिक पे कुछ बातें समझ नहीं आई होगी तो आप इस वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। धन्यवाद।